हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत कथा में प्रवेश करने के लिए हृदय में जो भौतिक बातें चल रही हैं, बुद्धि में जो भौतिक विचार चल रहे हैं, उन सबको त्याग के गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। कृष्णा त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसम्। प्राणाप्रयाणसमये कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुनर्तो माहा। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, की परम सौभाग्य आए कि हम सब यहाँ पर भगवान की इस अद्भुत कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है, लेकिन क्योंकि हमारा बहुत ही प्रिय कार्तिक महीना अभी आने वाला है, तो उसकी कुछ महिमा को हम एक बार पुनः श्रवण करेंगे। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है कि हमको इस बार और भी अच्छे से करना है, ताकि हम अधिक से अधिक शीघ्रता के साथ कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकें। वैसे तो भगवान से प्रेम का दावा हम सब करते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, परंतु ये साबित कब होगा? जब हम कुछ करके दिखाएंगे ना भगवान के लिए। और भगवान जो है वो हमसे हम जितना भगवान से प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, हर बार कोई ना कोई नई योजना बनाते हैं, किस तरह से ये डिस्कनेक्ट किए हुए जो संबंध है उसको पुनः कनेक्ट किया जाए। भगवान ने अभी रिसेंटली हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास आया था, जिसमें भगवान ने हमें बहुत अवसर दिया भक्ति करने का, भागवत श्रवण करने का। और अब भगवान पुनः दामोदर मास के रूप में अपनी कृपा को हमारे ऊपर बरसाने के लिए आ रहे हैं। बस भगवान की एक ही इच्छा है, एक ही फिक्र है कि कैसे उद्धार हो आप सबका, मतलब हम सबका। भगवान इसलिए बार बार कुछ न कुछ योजना बनाते हैं, और भगवान इतना हमें अवसर प्रदान करते हैं, और अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे ना, अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि देखो मैं कितना मेहनत से इनके लिए योजना बनाता हूँ, मेरी सारी योजनाओं को फेल कर देते हैं, फिर से नहीं करते। तो अब कार्तिक मास आने वाला है, कब से आने वाला है, कितने दिन रह गए? 2 दिन रह गए। और ये 2 दिन में सिर्फ सुबह से लेकर रात तक यही सोचना है, इस बार का कार्तिक मास पूरे जीवन में जैसे गया उससे अच्छा जाना चाहिए। और इस बार में पूरी सफलता के साथ वो सारी जितनी खामियां, जितनी त्रुटियां मेरे भजन में रह गई हैं, उनको अवश्य मैं अच्छे से करने का प्रयास करूंगी, ताकि वो सारे के सारे जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएं और मैं अति शीघ्रता के साथ भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकूं। वैसे तो 12 महीने और 12 महीने के 365 दिन जो है वो भगवान के लिए ही है। मनुष्य जीवन मिला ही क्यों है? क्यों मिला है? भई प्राप्त मानुष देहिया, गोविंद मिलन की ये तेरी प्रिया। ये मिलने के लिए, वापस से मिल जाए कृष्ण को, इसीलिए मिला है। लेकिन क्योंकि आप संसार में आ जाते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, जिनकी कारण हम वो काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते जिसके लिए आए हैं। लेकिन अब ये महीना है, उसमें तो हमको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ सीरियस होकर अपनी साधना को अच्छे से, भगवान ने गीता में साफ साफ बताया कि आप सोचते हो कि मैं कुछ करके, कुछ प्राप्त करके मैं अपने आप को खुश करूंगा, है ना। हमारे हर कुछ सोचते, खाकर पीकर घूमकर ये करके वो करके धन कमा के अपने आप को खुश करेंगे। भगवान ने कहा ये जगह खुश होने की नहीं है। ये जगह कैसी है? ये जगह दुखी होने के लिए। जिस तरह से जेल में जाते हैं तो दुखी होंगे ना, भले कितनी ही फैसिलिटीज होंगी तो भी मुक्त होने के बाद सुख मिलता है, मुक्त होने के बाद खुशियां मिलती हैं। हम सब बंद हैं इस संसार में, और बद्ध अवस्था में कभी भी कोई खुश होने के लिए यदि सोचता है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि वास्तविक तो सुख हमको मुक्ति के बाद प्राप्त होता है।
तो ये जन्म जन्मांतर का जन्म, ये बंधन है, उससे मोक्ष का हमें अवसर प्रदान किया। भगवान ने कहा इमं प्राप्य भजस्व माम, आ गए हो, कोई खुशी की बात नहीं है संसार में। हम लोग बोलते हैं बधाई हो जन्म, है ना, किसी की जन्म, किसी का जन्म होता है ना तो सब लोग बधाई देते हैं, बधाई हो जन्म पुट्टिया में ऐसे बोलते ना। बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है, जरा भी खुशी की बात नहीं है कि उसका जन्म इस दुखालय संसार में हुआ। अब तो क्या होगा, अब तो जन्म के बाद मृत्यु होने वाली है। एक दिन, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन डिसाइड हो गया मरेगा। श्री प्रभुपाद जी को किसी ने हाथ दिखाया, स्वामी जी आपको हाथ दिखाना आता है, हाथ देखना आता है? श्री प्रभुपाद ने हाँ आता है। बोला मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है? श्री प्रभुपाद जी देखते गौर से, तुम्हारे हाथ में लिखा है मरोगे। बोला कब? कभी ना कभी, कभी ना कभी तो मरेंगे ना, यही सत्य है। तो कोई खुशी की बात नहीं है अगर हम संसार में जन्म लेते हैं, लेकिन खुशी की बात कब है? जब हम इस संसार में आकर छूटने का प्रयास करते हैं कि अब दोबारा नहीं आएंगे, बस बहुत हो गया ये जन्म मरण का चक्कर, इस मनुष्य देह मिल जाए तो खुशी की बात ये है कि अब अवसर मिला। लेकिन अगर वो काम नहीं करते तो सारा अवश्यगुण है। तो वैसे तो 12 महीने भजन करने के लिए हैं, क्योंकि भगवान ने देखा कि भाई 12 महीने भजन नहीं कर सकेंगे, तो भगवान ने चतुर्मास का एक पीरियड अलग से बना दिया। ये चतुर्मास वर्षा होती रहेगी तो काम धंधा बंद, साधु संत सारे एक जगह पे जमा होंगे और जो गृहस्थ हैं वो भी क्या करेंगे, उनके आश्रम में बैठकर कथा सुनेंगे। लेकिन अब तो क्या होगा, वो वर्षा ही समाप्त, अब तो इतनी वर्षा ही नहीं होती, भारतवर्ष में होती है यहाँ। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, अभी चतुर्मास में वैसे ही करना चाहिए। ये जो चतुर्मास है ना, वो तो स्पेशली भजन करने के लिए है। लेकिन अगर उसमें भी नहीं कर पाए, भगवान ने कहा अब अंतिम महीना है, अब मेहरबानी करो, अपने ऊपर दया करो, ये महीना ऐसे ही नहीं जाने देना। ये कार्तिक का महीना स्पेशल रख दो, ये रिजर्व कर दो कि इसमें मुझे अपनी साधना को एकदम दृढ़ता से करना है, अपने मंत्र को एकदम सिद्ध करना है। कोई ना कोई संकल्प ले लो कि इसमें जितना करते थे उससे अधिक भक्ति करेंगे। कोई ना कोई संकल्प में कि भाई हम पहले करते थे, जो हमारी माला होती थी 16 माला करते थे, माला होते होते तो ये 24 घंटे खत्म होने वाले होते, तब माला होती, पूरा दिन ये घिसा के माला। एटलीस्ट इतना प्रण कर ले कि सुबह कोई माला जब कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। और सुबह सवेरे कभी, ये पूरा साल वैसे तो कभी भी मंगला मिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन पूरा साल नहीं कर पाते, 4 महीने मिस नहीं करनी चाहिए। 4 महीने नहीं तो कार्तिक के महीने में कभी भी मंगला आरती मिस नहीं करेंगे। मंगला आरती का टाइम है 4:30 बजे, 4:30 बजे मंगला आरती स्टार्ट हो जानी चाहिए, वही बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर 4:30 बजे नहीं करते तो एटलीस्ट 5 बजे से पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए। 5 बजे के बाद मंगल आरती नहीं करनी है, ठीक है? अगर नहीं उठे तो अभी जो भी करना है, लेकिन कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है 4:30 बजे मंगल आरती शुरू कर देनी चाहिए। और उसके बाद बैठकर अपना जब 7 बजे तक खत्म कर देना है, ताकि अदर एक्टिविटीज करने के लिए हमें समय मिले। और अदर एक्टिविटीज क्या है, कुछ ना कुछ स्तोत्र जो है उनका जप करना चाहिए, कोई ना कोई। जैसे प्रार्थनाएं है ना, भागवतम महापुराण में बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, उन प्रार्थनाओं को हमको गाने का प्रयास करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। सबसे सुंदर प्रार्थना है ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्मा जी ने लिखी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा सोच लो कि भगवान सामने आए और हमारा हृदय से इच्छा होगा कि हम भगवान की स्तुति करें। अभी उस समय तो हमें कुछ आएगा ही नहीं, तो बोलेंगे क्या? हमारे शब्दों में तो वो पावर नहीं है ना। तो याद कर लो, रट लो, जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है वो याद कर लो। ब्रह्मा जी, भगवान आएंगे सामने और बोलना शुरू कर देंगे। क्या कहेंगे? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम
तो भगवान की वह प्रार्थना जब भगवान सुनेंगे कि वो ब्रह्मा जी ने जो मेरी प्रार्थना की थी वही प्रार्थना आज ये कर रहा है, तो कितना खुश होंगे। और दूसरा, इस महीने में कौन सी प्रार्थना याद करनी चाहिए? गजेंद्र मोक्ष। ये गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना जो है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कहा जाता है कि जिन देवताओं की पूजा सारी सृष्टि करती है ना, सारी सृष्टि, जो भी किसको कुछ प्राप्त करना होता है वो देवताओं की शरण में जाते हैं, और वही देवता उन भक्तों की पूजा करते हैं जो विभिन्न स्तोत्रों का जप करके भगवान की आराधना करते हैं। जैसे स्तुतियां जो भक्त याद करते हैं, जो उन स्तुतियों के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं ना, सारे देवी देवता भी देखते हैं क्या सुंदर स्तुति कर रहे हैं, और बहुत आनंदित होते हैं जब वो भक्तों के मुख से ऐसी स्तुतियां पढ़ते हैं। और हमारे लिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो स्तुति है, जो सबसे श्रेष्ठ है हमारे लिए इस कलयुग में, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय जो है इस महामंत्र का जप करते हुए गुजारना है। लेकिन हमको पता है कि हम कोई हरिदास नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर महाराज कितने दफा जप करते थे? 3 लाख बार जप करते थे। मतलब एक दिन में कितनी माला करते थे? 192, 192 माला करते थे। और हम कितनी माला करते हैं? बड़ी मुश्किल से 16 माला करते हैं। बड़ी मुश्किल से 16 माला पूरी होती है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते भाई, जब सर्वश्रेष्ठ मंत्र महामंत्र है तो फिर हमें क्या आवश्यकता है दूसरे मंत्रों को याद करने की, है ना? महामंत्र में सारे मंत्र, भगवत गीता आ गई, भागवत महापुराण आ गया, चैतन्य महाप्रभु, सारे मंत्रों का निचोड़ गया है। हरे कृष्ण महामंत्र, तो फिर दूसरी आराधनाएं, दूसरी स्तुतियां मैं तो नहीं याद करूंगी, महामंत्र पढ़ूंगी। पढ़ना अगर आप पूरा दिन पढ़ सकते हो तो, है ना? मतलब इतनी प्योरिटी नहीं हमारे अंदर कि कंटिन्यूस महामंत्र को गा सके। 16 माला करते वक्त भी बहुत कम ऐसा होता है कि 16 माला में ही आनंद आता हो, है ना? आनंद वो हम क्या करते हैं, हम ना कंप्लीट करना होता है हमको, कि टारगेट कंप्लीट हो जाए बस, उसके बाद सेवा करूं। ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सोचकर कभी नहीं करेंगे कि इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, महामंत्र बहुत रसार है, जपे जाओ जपे जाओ जपे जाओ। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमारे अपराधों के कारण महामंत्र में ऐसी रुचि नहीं है तो ये सारी स्तुतियां, उनमें बहुत पावर है, बहुत बल है। इसलिए इन सबको उच्चारण करना चाहिए, सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। और ऐसा बताया जाता है, अभी देखो गजेंद्र ने भगवान की स्तुति को याद भी नहीं किया था इस जन्म में। कब याद किया था? उसका जो पूर्व जन्म है, जजाप परमं जाप्यं प्राजन्मन्यनुशिष्य, तो पहले जन्म में याद किया था। और भगवान की भक्ति कितनी सूक्ष्म है और कितनी ज्यादा आपका साथ देती है कि पूरा जन्म बीत गया, आप किसके पिता थे, पिता ने भूल गए, आप किसके कौन आपकी माता थी, माता भूल गए, कितना धन जमा किया वो सब भूल गए, कितनी एजुकेशन प्राप्त की, लेकिन मंत्र कभी नहीं भूलते हो। जिस मंत्र को सीखते हो, जिस स्तुति को सीखते हो, वो जब चाहिए होती है ना, हाथी भी बन जाओ भले, वो भी याद रहता है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि वैसे, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसे तो आपको इसी जन्म में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े।
लेकिन हमारी पुण्यों की पूंजी हमेशा कम पड़ जाती है। कहीं ना कहीं आसक्ति, कहीं ना कहीं अपराध, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। रह भी गई तो बेफिक्र रहो, क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है ना, उसमें क्या हुआ, धावानी मिल्यवानेत्रम नस्खलेत न पतेर्य। अगर आंखें बंद करके भी दौड़ोगे ना तो कभी ना फिसलोगे, ना ही कभी तुम्हारा पतन होगा। भगवान ने कह दिया, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त एक बार बन गया ना, उसका नाश नहीं होगा, उसका पतन नहीं होगा। भले उसके शरीर का पतन हो जाए, भले उसको जानवर की योनि भी मिल जाए, लेकिन वो अपनी भक्ति के उस जो उसने भक्ति की पूंजी जमा की ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 43 में कहते हैं, तत्र तं बुद्धि संयोग लभते पूर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयात् संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोग लभते पूर्वदेहिकम्। फिर जब वो दूसरा जन्म होता है, भले उसका जन्म, उसकी मुक्ति नहीं हुई, भक्ति का वास्तविक लाभ तो मोक्ष है, लेकिन यदि उसको प्राप्त नहीं हुआ, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, दोबारा से जन्म हुआ, तो बेफिक्र रहो, लभते पूर्व दैहिकम, उसको पूर्व जन्म की यादगिरी वापस आएगी। और फिर यतते च ततो भूय, फिर वापस वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। भले ही वो कोशिश ना करे, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सन्। अगर वो अपने से इच्छा ना भी करेगा तो कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति उसको पुश अप करेगी। हमको अपना हमारा अनुभव है कि कोई अपने से कोई इतना खास प्रयास नहीं किया, ऐसा लगा किसी ने धकेल के भेज दिया भाई भक्ति करनी है आपको, किसी ने धकेल के दीक्षा दिला दी, ये गुरु हैं इनके जिनको जो उन्होंने आपको रूल्स दिए उनको फॉलो करो, ये माला पकड़ो, इस माला को करो, ये भगवद गीता लो, पकड़ो, याद करो, पढ़ो इसके श्लोक। किसी ने जबरदस्ती किया लगता है, क्योंकि हमारे जो पुराने जन्म के पूर्व जो अभ्यास होगा वो आपकी सहायता, आपको प्रोटोकॉल प्रदान करता है कि आप भक्ति में आगे बढ़ो। वो आपका साथ कभी नहीं, तभी तो गजेंद्र तो उस समय जब वो मगरमच्छ के साथ युद्ध कर रहा था, उसको कुछ पता नहीं था कि भगवान भी कोई चीज है। उसको तो पता था मैं गजेंद्र, मैं तो कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं अपने बल के साथ इसको हराऊंगा। पूरी शक्ति का प्रयोग किया। जब उसको लगा मेरी शक्ति काम नहीं आई, तो सारे अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को बोला, आ जाओ मुझे बाहर निकालो। सबने प्रयास किया। जब 1000 साल तक युद्ध होता रहा और इसको पता चला मेरी शक्ति काम नहीं आई और मेरे अपनों की शक्ति काम नहीं आई, तो फिर उसने सोचा अब क्या करना चाहिए। जब फंसेंगे ना, वैसे हो सकता है फौरन से याद नहीं आए, लेकिन जब फंसेंगे ना तब याद आएगा कोई तो है जो मुझे छुड़ा सकता है। और वो पुरानी वाली भक्ति वापस आपको उस समय प्राप्त होगी। और उस समय उसने याद कर दिया और भगवान को पुकारा भी क्या शानदार तरीके से। बोला मैं तुमको इसलिए पुकार रहा हूँ क्योंकि मैं बंधन में आ गया हूँ अभी, है ना। बोला मादिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, अभी मैं बंधन में आ गया हूँ, मैं पशु हूँ, मैं खुद भी पशु हूँ और पशु के द्वारा झगड़ा गया हूँ। और अभी बोलते हैं ये पशु आप हो, है ना। आचार्यगण क्या बोलते हैं, हाथी कौन है, मैं हूँ, तो हम तो पशु नहीं है। ऐसा शास्त्र में साफ साफ बताया। करते क्या हो उससे पता चलेगा पशु हो या मनुष्य हो। खाली देखने में ऊपर 2 हाथ हो जाए और नीचे 2 पैर हो जाए उससे कोई मनुष्य नहीं बन जाता। कार्य से पता चलता है। अगर खाली काम वही वाले होंगे, कौन से, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अगर ये वाले कार्य होंगे तो भले आपको अच्छा सा दिखने वाला ये मनुष्य का शरीर मिल जाए, लेकिन हो तो वही 2 पद पशु, है ना। तो अपने आप को वही समझना। अगर भक्ति में मन नहीं लगता,
जिसका नाम जप नहीं होता, जिसका आराधना मंगला संध्या नहीं होता, जो भागवत गीता और श्रवण और कीर्तन में रुचि नहीं रखता, उसका हाल वही है, हाथी वाला ही। और काल रूपी जो मगरमच्छ है वो उसको निगले जा रहा है। उसने तो पिछले जन्म में याद नहीं किया तो फिर याद ही नहीं आता, लेकिन अब इस जन्म में मौका मिला है तो याद कर लेते हैं। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको भी ऐसी स्तुतियां याद करनी चाहिए भगवान की। और फिर भगवान को कहते हैं अब मैं पकड़ लिया मुझे इसने, अब मैं आपको इसलिए पुकार रहा हूं क्योंकि मुक्ताय, जो कैद में होगा उसको तो वही मुक्त कर सकेगा ना जो मुक्त होगा। अगर कोई, अभी देखो संसार में तो सारे बंधन में है, इस संसार में जो भी है बंधन में कैसे हैं? आप बोलोगे ये बार बार क्यों बोला जाता है मुक्ति मुक्ति मुक्ति? हमारे तो कोई बंधन नहीं है, हाथ भी खुले हैं, पैर भी खुले हैं, जिधर चाहे आ जा सकते हैं। ये बंधन जो है, आप देखो हम आत्मा है, आत्मा के ऊपर मन का बंधन है। मन बोलता है नहीं तुम आत्मा नहीं हो, तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे। फिर मन के ऊपर बुद्धि का बंधन है, बुद्धि बोले मेरी मर्जी से चलोगे। बुद्धि के ऊपर ये शरीर का बंधन है, शरीर बोले मुझे खाना है तो भले तुमको पता है गलत है, मुझे ये भोग करना है, शरीर बोलेगा। तो बुद्धि के ऊपर शरीर का बंधन है। फिर शरीर के ऊपर संबंधों का बंधन है, तुम कैसे कर सकती हो, है ना? तुम तो ये जो अपनी फैमिली है, खानदान के बंधन है, रिश्तेदारों के बंधन है, अपने समाज के बंधन है, देश के बंधन है। जाना होगा इधर इच्छा होगी लेकिन नहीं जा सकते, बॉर्डर बंद है ना? तो ये सारे बंधन जो हैं वो आत्मा को किसी बंधन की नहीं है, लेकिन ये सब क्योंकि इसमें बंधे हुए हैं तो इससे मुक्त होना है। मुक्त कौन करा सकता है? जो कि खुद मुक्त हो। इसलिए गजेंद्र बोलते हैं तुमको इसलिए बुलाया क्योंकि तुम मुक्त हो, अब मुक्त कर दो मुझे। बोला मैं क्यों करूं भाई, क्यों करूं? तो जरूरी थोड़ी है जो मुक्त हो वो दूसरे बंधन वाले को मुक्त भी करे। तब वो कहते हैं क्यों नहीं करोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुक्ताय भूरि करुणा, तुम करुणा के सागर हो, तुम मुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें मुझे मुक्त करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। और ये जो चातुर्मास है उसमें शयना एकादशी से लेकर उत्थाना एकादशी, जब शयना एकादशी थी तब भगवान को विश्राम कराया जाता है। और अंतिम जो ये कार्तिक मास की जो अंतिम एकादशी होती है उत्थाना एकादशी, उसमें ये बहुत पावन महीना है। तब तक हमको इतना सोचना चाहिए कि ये स्पेशल महीना जो है वो भगवान की भक्ति के लिए, और थोड़ी सी भी भक्ति अगर हम इसमें करते हैं तो इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस थोड़ी सी चीज है, इसका मतलब है अगर सेल होती है ना, जो मार्केट में चीज आज 50% मिल रही है, 50% ऑफ में मिल रही है, वो कल तो कितने में मिलेगी? पूरी महंगी मिलेगी ना। जब सेल खत्म हो जाएगी तो आपको लगेगा अरे ये मुझे बाद में, तब ये वाला सूट मुझे तो कितने का मिलने वाला है, 10,000 का मिलने वाला है, आज 5,000 का मिला है तो मैं ज्यादा ले लूं ना, ज्यादा क्वांटिटी में ले लूं ताकि बाद में तो महंगा होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा जमा करो भक्ति को, जितना कर सको उतना हमको करना है। और उससे जितनी पहले हम तपस्या करते हैं उससे ज्यादा करना है। तो इस महीने में सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि भगवान की एक फोटो जिसका नाम है दामोदर, है ना? दामोदर भगवान की फोटो को पहले सबके घर में होगी, हर साल निकालते हो ना, निकाल के रख लो साफ करके टेम्पल में। और उसको देख के क्या सोचना है, अब तो मैं भी तुम्हें बांध के रहूंगी। बस ये सोचना है, जब भी देखो मैं तुमको बांध के रहूंगी। जैसे यशोदा मैया ने कैसे बोला था, कन्हैया तुझे बांध दूंगी और कैद कर दूंगी। तो ये सोच लेना है कि मुझे इसको बांधना है। लेकिन क्या भगवान को कोई बांध सकता है? भगवान को बांधा नहीं जा सकता, है ना? भगवान को बांधने की तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। भगवान को बांधा नहीं जा सकता, किससे? अपनी शक्ति से नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि सारे शक्तिमानों को शक्ति प्रदान करने वाले कौन है? भगवान है। भगवान बोलते ना
बलम बलवताम श्याम, जितने बलवान हैं उनको शक्ति मैंने दी है, तो अपनी शक्ति से नहीं बांध सकोगे और अपनी बुद्धि से भी नहीं बांध सकोगे। दुर्योधन ने कोशिश की थी ना, पकड़ लो इस ग्वाले को और बंदी बना दो, किसी ने बंदी बना सके? नहीं बना सके। तो शक्ति से नहीं, बुद्धि से नहीं, अगर भगवान को, क्योंकि ये उसने दिए ना, जो उसने दिए तो उसके पास ज्यादा है ना। भगवान ने भी बोला बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, तो बुद्धि भी उसने दी है और शक्ति भी उसने दी है, तो उससे नहीं बांध सकोगे। कुछ तुम्हारे पास अपना है, कुछ अपना है जो उसके पास नहीं हो, उससे बांध सकते हो। एक चीज ऐसी हमारे पास जो कृष्ण के पास नहीं है, वो क्या है? कृष्ण के लिए प्रेम। प्रेम तो कृष्ण के पास होगा तो किसके लिए होगा? भक्तों के लिए होगा, अपने प्रेमियों के लिए होगा। लेकिन कृष्ण के लिए प्रेम यदि किसी के पास है तो वो किसके पास है? कृष्ण के भक्तों के पास है। तो भगवान को बांधा जा सकता है अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी शक्ति, अपनी जागीर। और हमारी जो जागीर है वो हमारे हृदय में जो कृष्ण का प्रेम है ना, वो उसके पास नहीं है। इसीलिए भगवान को हम केवल उसी प्रेम के द्वारा बांध सकते हैं जो हमारे हृदय में कृष्ण के लिए है, उस प्रेम के। इसीलिए बोला ना भक्ति बद्धम, वो केवल भक्ति और प्रेम के साथ बांधे जा सकते हैं। इसलिए बांधना है तो प्रेम की डोरी से बांधना है उसको। और प्रेम को कैसे हम प्रकट करके बताएंगे कि हम उनसे प्रेम करते हैं, इसीलिए ये महीना है। दीप दान करेंगे सुबह शाम भगवान को कि ये दीप जो है, मेरा हृदय भी अंधकार से भरा हुआ है, ये प्रज्वलित दीप है। और क्योंकि अंधकार में तो कुछ पता ही नहीं चलता कौन है नहीं है। अब इस तरह से अगर हृदय में भी आप आके विराजमान हो जाओ तो ये अंधकार समाप्त हो जाए और आपका दर्शन होने लगे। सुबह शाम भगवान को दीप अर्पण करना है। और ये जो महीना है उसमें सबसे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है तुलसी पूजा। तुलसी महारानी की जो पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उसके द्वारा हमारी भक्ति को बहुत बल मिलता है, बहुत ज्यादा। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जो है हमारी भक्ति को शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी जप करते थे, हमको अक्सर लगता है ना नाम जप करने में रुचि नहीं लगती है, नाम जप करते हैं तो बहुत है ना नीरस सा लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने भक्तों को, अनुयायियों को यही कहते थे कि आप नाम जप तुलसी महारानी के समक्ष बैठ के कीजिए। जब हम तुलसी महारानी को, ऐसा कहा जाता है पद्म पुराण में कि तुलसी को छूकर जो हवा लगती है ना वो आपको पवित्र करती है। तो उसके सामने बैठकर और तुलसी को सींचना चाहिए, अपने घर में तुलसी को आरोपित करना चाहिए। घर में भक्त की तुलसी जरूर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वो घर नहीं है, शमशान है जहाँ पर तुलसी नहीं है। जब हनुमान जी लंका गए थे ना तो सारी लंका में घूम के सबको जला रहे थे और यहाँ पर देखा है तुलसी का पौधा है। फिर बोला यहाँ पर तो कोई राम भक्त है। मतलब पता चल गया कि कृष्ण भक्त और राम भक्त की पहचान है कि उसके घर में तुलसी होनी चाहिए। तुलसी जो है उसको जब हम जल देते हैं, उसको सींचते हैं, उसको आरती करते हैं, दीप करते हैं या प्रदक्षिणा करते हैं, उससे क्या होता है पता है? उससे आपने करोड़ों जीवन में कितने भी अपराध किए वो सब नष्ट हो जाते हैं। हम बोलते भी है ना, जब हम परिक्रमा करते हैं फिर क्या बोलते हैं? यानी कहानी जप्पा पानी नहीं होता है, जप्पा पानी। कोई लोग बोलते हैं जप्पा पानी, नहीं, यानी कहानी जप्पा पानी। मतलब कितने कितने पाप होंगे वो सारे, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, ब्रह्म हत्यादि कहानी, वो बड़े ब्रह्म हत्या जितने भी पाप होंगे ना तो भी तानी तानी प्रणश्यंती, वो सब प्रनाश हो जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। प्रदक्षिणानि पादे पादे, प्रदक्षिणा करते हुए एक एक पद में इतने सारे पाप होंगे। फिर बोलेंगे और कुछ करने की जरूरत ही क्या है, बस अपराध करेंगे फिर परिक्रमा करेंगे, अपराध करेंगे फिर परिक्रमा करेंगे। ऐसा नहीं करना है। सिंसियरिटी जो है उसी के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर आपकी भक्ति की ये जो
ये भक्ति जो है वो श्रद्धा के ऊपर टिकी हुई होती है। ये भक्ति कोई चीट करने का तरीका नहीं है भगवान को। इसलिए जो तुलसी महारानी जो है उसको अगर हम तुलसी को देखते नहीं है ना, भगवान तब तक प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। जो लक्ष्मी महारानी है ना, वो भी तुलसी को देख के पता है हमेशा सोचती हैं कि तुलसी महारानी कितनी भाग्यवान है। अभी हम सोचेंगे लक्ष्मी तो कृष्ण की क्या है, वो प्रिया है, वो तो हृदय में उनका स्थान है, वक्षस्थल पर वो सेवा करती है चरणों की। लेकिन फिर भी वो हमेशा तुलसी महारानी को देखकर हमेशा सोचती है वो कितनी भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लक्ष्मी महारानी की अलग से पूजा करते हैं, है ना। अभी देखो दिवाली आने वाली है ना, सब बोलेंगे लक्ष्मी पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजा करेंगे, लक्ष्मी। तो बेचारी लक्ष्मी परेशान हो जाती है। अब पूजा करेगा कोई तो जाहिर सी बात है उधर जाना पड़ेगा, तो उधर उनको भी कभी वरदान देने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन तुलसी महारानी की पूजा जो भी करता है वो क्यों करता है? हम बोलते हैं क्या, तुलसी कृष्ण प्रियसी, हम इसलिए आपकी पूजा कर रहे हैं क्योंकि आप कृष्ण की प्रिया हो और मुझे भी कृष्ण का भक्त बना दो। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, आप मुझे। तो उनकी आराधना कृष्ण से अलग नहीं की जाती, बल्कि कृष्ण के साथ खुद को जोड़ने के लिए की जाती है। इसलिए तुलसी महारानी जो है, ऐसा बताया श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है ना, वो भी भगवान की सबसे रिचेस्ट सेवा, जो सबसे सर्वाधिक सेवा है वो कर सकता है। तो हम सोचेंगे सबसे सर्वाधिक सेवा कौन सी है, जरा पता चले। तो शास्त्रों में बताया गया कृष्ण की सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है तुलसी का एक पत्ता निकालिए, निकालने के टाइम पर मंत्र पढ़िए, कौन सा, तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, कृष्णार्थं सिनोमि त्वं केशवार्थं सिनोमि त्वं वरद भाव शोभन। इसमें भी देखो कृष्ण प्रिया, इसमें भी बोलो कृष्ण के लिए आपको ले रहे हैं। तो फिर तुलसी का एक पत्ता निकालना है। जब हम तुलसी का पत्ता निकालते हैं ना, ये वाली फिंगर यूज नहीं करते हैं, इससे उनको पकड़ते हैं पत्ते को और इससे आराम से निकालते हैं। और फिर उसको धो के उस पे चंदन लगा के जब हम भगवान के चरणों पे रखते हैं, लगाते हैं, कृष्ण की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा ये है। जितनी भी सेवाएं हम करते हैं ना, मंगला से लेकर लास्ट तक, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कृष्ण को अगर कोई चीज से प्रसन्न करना है ना, तो इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो और इसके अलावा जो भी भोजन हम करते हैं, उस ऐसा बताया श्रील प्रभुपाद जी ने कि भक्त दूसरी कितनी भी सेवाएं करेगा ना, उसको आनंद आएगा, लेकिन ये करके देखेगा ना, उसको सबसे ज्यादा आनंद आएगा। अब किसी को लग सकता है भाई क्यों, हमको तो कीर्तन करने में ज्यादा मजा आता है, हमको तो ये सेवा करने में, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन भगवान क्योंकि बहुत खुश हो जाते हैं, ये डायरेक्ट से भगवान को स्पर्श करने वाली चीज है ना, भगवान बहुत खुश होते हैं। और जब भगवान खुश होते हैं तो इनडायरेक्टली हम लोग खुश हो रहे होते हैं। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, करके देखिएगा। ये महीने में एक संकल्प तो लीजिएगा कि अच्छा बताओ किसके घर में तुलसी नहीं है, तुलसी नहीं है ना, जिसके घर में, उनको तुलसी ले लेनी चाहिए। अगर वो बाहर से ले सकते हैं कहीं से, अगर फिर भी नहीं अरेंज होता है तो मुझे बता दीजिएगा, हम थर्सडे को लेके आएंगे। आप लोग तुलसी महारानी जो है वो जरूर अपने घर में रखिए और इस महीने में रोजाना एक पत्ता तुलसी का भगवान के चरणों में लगाना है, रोजाना, उसमें कभी डिसकंटिन्यू नहीं करना है। एक बार पता है, जब भगवान गोवर्धन, इस महीने में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं भगवान की, और ये महीना इसीलिए भगवान को प्रिय लगता है क्योंकि अब देखो शुरू होगा ना, पहले दिन कौन सा दिन है, क्या है, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन क्या किया था भगवान ने, अपनी सबसे सुंदर लीला भगवान ने रास लीला की थी, वहां से शुरू होगा। और फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन पूजा में क्या हुआ था कि सारा जो इंद्र के लिए भोजन बनाया गया वो ब्रजवासी कहाँ लेके आ गए, गोवर्धन को खिला दिया सारा। और गोवर्धन जी इतना शौक से खा रहे हैं, और जो भी खाए जा रहे हैं ना, और बोलते आनी और भी खिलाते, तो बोलते आनी और, वो जो लाया था वो सब खा गए। फिर बोला और मांग रहे, तो दूसरा बना के आ गए, तो जल्दी जल्दी से जो दूसरा बना के आ गए वो भी खा गए।
फिर बोला वो भी खत्म हो गया। फिर मार्केटों में जितने भी बने हुए मिष्ठान थे, जितने निमकोस, चोरास, जो भी चीजें थी वो सब लेके आ गए, सारा सामान खत्म। तब भी है ना, कृष्ण को बोला ये गोवर्धन ने लगता है जिंदगी में कुछ खाया ही नहीं है, सब कुछ खा गया, कुछ बचेगा ही नहीं हमारे लिए। तो कृष्ण ने कहा ये तब तक संतुष्ट नहीं होगा ना जब तक इसको तुलसी दल नहीं मिलेगा। फिर उसको है ना तुलसी दल रख के दिया गया, तो बोला संतुष्ट हो गया। तो भगवान को संतुष्ट करने का, और बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जब भगवान को है ना तराजू में तोला जा रहा था, तब भी इतना सारा ज्वेलरी, जब भगवान सत्यभामा ने अपनी सारी ज्वेलरी रख दी, सारे महल में जितना भी धन था, जितना भी जेवर था वो सब रख दिया, लेकिन भगवान का पलरा जो है वो ऊपर ही नहीं हो रहा था, लेकिन उस सबको हटा के एक तुलसी का पत्ता रख दिया। तो भगवान उससे, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, एक बहुत सुंदर श्लोक है, ऐसा कहा गया, तुलसी दल मात्रेण जलस्वचुलुकेन वा विक्रीणते स्वमेत्राणि भक्तिभ्यो भक्तवत्सल। तुलसी जल मात्रेण, अगर थोड़ा सा तुलसी का, थोड़ी गंगा जल मात्रेण, गंगा का थोड़ा सा जल हो, और तुलसी दल मात्रेण, और तुलसी का जो दल है उससे भगवान क्या करते हैं, विक्रीणते स्वमेत्र, अपने आप को बेच देते हैं। यानी कि भगवान को अगर खरीदना है ना तो उसकी कीमत है तुलसी का दल। तुलसी का दल देकर आप भगवान को खरीद सकते हो। देखो ये कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए रोजाना हमको तुलसी की जो सेवा है वो करनी है। और एक बार शिव जी जो है वो पार्वती माता को बताते हैं कि वैसे तो आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सारी आराधनाओं में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है किसकी आराधना, भगवान की। और तस्मात् परतरम देवी, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, अगर सब आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, तो उससे भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, उससे भी सर्वश्रेष्ठ है तदीया नाम समर्पिता, उनके रिलेटेड है, जो उनकी सेवा करते हैं, तदीया नाम, उनके भक्त या उनके वैष्णव भक्त, तदीया नाम समर्चितम, यदि आप उनकी पूजा करोगे ना तो भगवान उससे ज्यादा खुश होंगे अगर डायरेक्ट से भगवान की पूजा की जाती है। तो अगर हम तुलसी पूजा करते हैं तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए हमको इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान करना है। वैष्णवों का संग करने का प्रयास करना है। फिर हम बोलेंगे भाई वैष्णवों का संग तो वैसे ही दुर्लभ था, क्वारंटाइन में तो बिल्कुल खत्म हो गया, तो होगा नहीं। लेकिन तुलसी महारानी जो परम वैष्णवी है वो सदैव हमारे साथ हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है। इस महीने में क्या क्या करना है, सुबह सवेरे उठकर जप करना है, मंगल आरती करनी है, दीप दान करना है, तुलसी माता की परिक्रमा करनी है, उनकी आरती करनी है, उनकी सेवा करनी है। और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कोई ना कोई ये स्तुतियां हमको पढ़नी है, गजेंद्र मोक्ष और ब्रह्म संहिता और भीष्म स्तुति, ये सब स्तुतियां पढ़नी है। और भक्ति को बढ़ाने के लिए जप में जितना ज्यादा हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा जप करना है। और भगवान को समर्पित की हुई जो चीजें हैं, इनको क्या बोलते हैं, निर्माल्य, उनको स्वीकार करना है। जैसे भगवान को जो फूल माला पहनाई जाती है, उनको ऐसा कहते हैं, उनको कुछ देर अपने शरीर पर पहन के रखना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हमारे हृदय में जो अपवित्रता है ना वो समाप्त होने लगती है, क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया है ना, तो उस फूलों की माला को सूंघना चाहिए, अपने शरीर पे स्पर्श करना चाहिए और तुलसी को भगवान को अर्पण की हुई तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। और जो भी खाएंगे वो भगवान को पहले अर्पण करके खाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करेंगे, गीता और भागवतम का श्रवण करेंगे। और हम कोशिश करेंगे जितना संभव हो सके अपने इस महीने में भक्ति को उन्नति करने के कार्य करेंगे। और अगर इस टॉपिक पर या कोई भी टॉपिक पर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। यस, कोई, वैसे तो आज क्वेश्चन आंसर का ही सेशन था, वो तो मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? अरे मामा राम नहीं
है क्या? दीप जो है, हम जो दीप दान करते हैं वो देसी घी में करना चाहिए। जो देसी घी है उससे हमको दीप दान करना चाहिए। लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो तिल के तेल का करना चाहिए। कुकिंग ऑयल के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है? तिल के तेल के साथ कर सकते हैं या देसी घी। और जो तुलसी महारानी की जो पहले से लकड़ियां जो होती है ना सूख जाती हैं, उसके भी थोड़े थोड़े पीस निकाल के उस दीप में डालनी चाहिए। उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, दीप डेली चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर चेंज कर सकते हैं तो 30 दिन के 30 दीप रख दीजिए अपने अपने सब। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसी को वॉश करके भी हम यूज कर सकते हैं। तुलसी पूजा, तुलसी पूजा सुबह को सूर्य उदय होने के बाद करते हैं। जैसे 5 बजे तो हम अगर आरती करते हैं, 5 साढ़े 5 बजते हैं तो उसके बाद हम कर सकते हैं। और संध्या के टाइम पर सूर्य अस्त होने से पहले, अंधेरा होने से पहले करने। और तुलसी जो दल भी निकालते हैं ना, वो भी हम हर टाइम पर नहीं निकाल सकते। जैसे सूर्य बिल्कुल तेज हो जाता है 2-3 बजे, उस टाइम पर नहीं निकालना चाहिए। उससे पहले ही 10-11 बजे तक निकाल लेने चाहिए तुलसी दल जो हमें भोग में लगाने होते हैं। संडे को हमको तुलसी दल नहीं निकालना चाहिए और द्वादशी को नहीं निकालना चाहिए। बाकी रोजाना भगवान, अगर उस दिन भी अर्पण करना है क्योंकि एक दिन पहले निकाल के रखेंगे, लेकिन पूरा दिन नहीं, जब भी दिल करे हम तुलसी पत्ते निकालें। हमको कोशिश करना चाहिए 10-11 बजे तक एटलीस्ट अपनी पूजा के लिए निकाल के रखना चाहिए। हाँ तो सही है, ये बहुत अच्छा है कि जो तुलसी परिक्रमा करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? जो रस्सी पकड़ते हैं उनके पाप नहीं। लेकिन वो परम धाम में जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी तो है, लेकिन इसी जन्म में जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मत सोचना कि बस यही जन्म में मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति होगी उसकी गारंटी। जिस दिन आपने हरि नाम की माला उठाई है ना, जिसने पहली बार महामंत्र पढ़ लिया ना, तो गारंटी है उसकी मुक्ति होगी। सारी जीवात्माओं की थोड़े पता नहीं कितने कल्प लग जाएं, लेकिन फिर भी उनके लिए ये है कि पाप थोड़े खत्म तो हुए हैं ना, अभी ब्रह्म हत्यादि, तो धीरे धीरे भक्ति मिलेगी। भगवान ने बोला मिलूंगा तो मैं तब जब अंत काले च माम एव, इसके अलावा और कोई शस्त्र नहीं है। माम एव मतलब मैं और बस में। अंत समय में खाली मैं अगर तुम्हारी बुद्धि में होगा, अगर जरा सी भी कोई दूसरी इच्छा होगी तो मत समझना। ये तो वो भी रह गए, इंद्रद्युम्न जैसे राजा थे जो कितनी बड़ी आराधना करते थे भगवान के, वो भी रह गए। क्या उन्होंने दूसरी पूजा नहीं की होगी? परिक्रमा रस्सी नहीं खींची होगी क्या? और इसके अतिरिक्त कि क्या जड़ बढ़त, वो जो भरत, महाराजा भरत है, वो भी रह गए, हिरण बन के आ गए। तो मुक्ति होगी उतना सही। आपको कितना जल्दी मुक्ति चाहिए उसके लिए प्रयास करना है। वो मुक्ति की मोक्ष प्राप्त होगा, अपराध नष्ट होंगे, वो डन है। लेकिन कितना जल्दी करना है उतना हमको सीरियस होना है, उतना ही हमको ज्यादा से ज्यादा साधना करनी है। फिर अगर प्रॉब्लम नहीं है उनको भटकते रहने से, बार बार जन्म मरण के चक्कर से, और इस दफा हमें महामंत्र मिल गया है, इतना सरल और किसी भी युग में नहीं मिलेगा। अब की मर गए ना, पुण्य करके स्वर्ग में चले गए, वापिस आएंगे तो महामंत्र तो लुप्त हो जाएगा स्वर्ग में, क्योंकि बहुत विशाल समय पर रहने के लिए मिलेगा। फिर तो हमको आकर सतयुग में क्या करने का पड़ेगा? कृतेय ध्यायते, हजारों साल तक ध्यान करेंगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब तो सिर्फ इस कलयुग में सरलता से मिलने का है। इसलिए मत सोचिए कि बस एक कर दिया तो मिल जाएगा। मिलेगा तो कितना देर से मिलेगा, ये भी तो सोचो। डॉक्टर भी कभी कभी बोलते ना, भाई ये टेबलेट खाओगे, टेबलेट तो आपको बहुत समय तक खाना पड़ेगा और कभी ना कभी तुम्हारा जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन कराओगे तो क्या होगा? जान छूटेगी, ऐसे बोलते ना। तो हम बोलेंगे ठीक है, डॉक्टर ने बोला है टेबलेट खाओ तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, 10 साल 15 साल ओके चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो
सही कब होगे? तो इसीलिए ऑपरेशन करा के जान छुड़ा दो। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा 16 माला जप करो, मंगल आरती करो, इस कार्तिक में ही जान छुड़ा दो। हरे कृष्ण। Any other question? जी, तुलसी का पत्ता जो है वो भगवान को चढ़ाया जाता है, कृष्ण को, ये मतलब विष्णु के जितने भी अवतार हैं, जैसे कृष्ण है, नरसिंह है, राम जी हैं, उनको चढ़ाया जा सकता है। किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाया जा सकता, शिव जी को भी नहीं चढ़ाया जा सकता, यहाँ तक कि राधा रानी के चरणों में भी नहीं रख सकते। राधा रानी के कर कमल में, उनके हाथ में तुलसी की माला बना के दे सकते हैं या तुलसी पत्ता दे सकते हैं कृष्ण के लिए। गुरु महाराज के भी हाथ में दे सकते हैं कि कृष्ण को आप ऑफर कीजिए, लेकिन डायरेक्ट से खाली भगवान को ही अर्पण होता है, किसी देवी देवता को नहीं। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि अंत समय में भगवान याद आएंगे नहीं आएंगे, उसकी क्या, हम उसके लिए क्या करें ऐसा? क्योंकि जाहिर सी बात है, कलयुग है, माया इतनी अट्रैक्ट करती है, तो कभी पता नहीं, जिस यहाँ तक कह दिया कुरुक्षेत्र ने कि प्राण प्रयाण समय एक अपवाद पिते, उस समय तो इतनी ज्यादा तकलीफ होगी, पता नहीं उस समय नाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, याद आएगा नहीं आएगा। तो ऐसा है, भगवान कहते हैं कि तुम करो, आप अपना 100% दो। फिर ये प्रेम वन साइडेड नहीं है, ये 2 साइडेड है। जब हम सिंसियर रहेंगे और अपनी ओर से 100% देंगे तो भगवान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भगवान ऐसा बताते हैं शास्त्र में कि अगर आप अंतकाल में भगवान को स्मरण करने के योग्य नहीं बचोगे, हम अगर नहीं होंगे ना, भगवान तो कर सकते हैं ना, वो तो हृदय में रहते हैं, वो हमें अपनी याद दिला सकते हैं। तो उनको लगे कि बस ये भक्त सिंसियर है, वो खुद याद आ जाएंगे अंत समय। और ये अगर हम बोलते हैं कि भाई महाराजा भरत ने इतनी भक्ति की, फिर भी उसको हिरण का शरीर मिला, तो ये तो भगवान ने उसके ऊपर कृपा की थी, ये तो कृपा थी, क्योंकि आसक्ति के बाद तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब उसको सबक मिल गया कि बस 2 जन्मों में ही उसकी जान छूट गई। 2 जन्म, भगवान को 2 जन्म की साधना के बाद कृष्ण मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान है। एक जन्म हिरण का मिला, दूसरा जन्म जड़ भरत का, फिर मुक्ति मिल गई। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये पतन नहीं है, लेकिन कृष्ण ने उसके हृदय के उत्साह को इतना बढ़ा दिया कि जानवर की योनि में भी उसको याद रहा कि अब मुझे किसी और से प्यार नहीं करना, ये याद आ जाए। अगर इस जन्म में हम कुछ ऐसा करते भी हैं कि हमको दूसरा जन्म लेना पड़े, लेकिन उस जन्म में अगर हमारा प्रेम बढ़ता है तो ये तो प्रगति है ना। उस जन्म में अगर आसक्ति खत्म हो जाती है, अभी इस जन्म में मनुष्य बने हैं, उससे भी प्यार हो गया, उससे भी प्यार हो गया, उससे भी प्यार हो गया, लेकिन अगर ठोकर खा के संभल गए कि बस अभी कुछ नहीं करना, अभी कृष्ण को प्राप्त करना, तो मन प्रोग्रेस होगा ना। अभी तो आगे अब तो कुछ जन्म नहीं करना, अभी इसी जन्म में मिलेगा तो मिल जाएगा आराम से। तो सीरियसनेस भगवान देखते हैं कि कितना सीरियस हो, उतना जल्दी वो खुद ही मिल जाएंगे हमको। हमें अपनी ओर से 100% देना। हाँ, खुद आएंगे, याद आएंगे, क्यों नहीं। जन्म तक जब वो मुनि जतन कराए वो अलग बात है। अगर हम प्रेम, वो कृष्ण प्रेम के लिए आएंगे, अगर हम उनसे प्रेम करते हैं ना, तो वो भी हमको, ऐसा नहीं है हम तो कहते हैं हम उनसे प्रेम करते हैं, मगर हमसे ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। तो वो जब देखेंगे कि मेरा भक्त इस कंडीशन में नहीं है कि मुझे याद कर सके, तो वो स्वयं आएंगे और बोलेंगे याद करो मुझे। देखो भीष्म पितामह के लिए आए थे ना, है ना, भीष्म पितामह वहां पर बैठे थे, वो याद कर रहे थे कृष्ण को। उस समय घर में बैठकर भी बोल रहे थे। सब पूछते हैं आप कृष्ण को किसको याद कर रहे हो? मतलब मैं भीष्म को याद कर रहा हूँ। मतलब आप वो भगवान याद आ जाते हैं और भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए भी आ जाते हैं। तो कितना, उतनी तकलीफ जितनी भीष्म पितामह को थी उतनी तो किसी को नहीं होगी, है ना। लेकिन फिर भी हम अगर सिंसियर हैं, अपने कृष्ण से सिंसियर हैं, प्यार करते हैं, तो कृष्ण अवश्य हमारा सहायता करेंगे।
नहीं, उसी वक्त मुक्ति नहीं मिली थी, ये बिल्कुल नहीं था। उस समय उसने भगवान का नाम लिया था, लेकिन भगवान से प्यार नहीं करता था। वो यमदूत आए थे उसको प्राण लेने के लिए, लेकिन लेके नहीं गए। यमदूत भी ऐसे चले गए और भगवान के पार्षद भी चले गए। बोला अभी तुमको समय दिया जाता है। 6 महीने उसने बद्रिका आश्रम में जाकर तपस्या की थी और उस समय वैराग्य प्राप्त हो गया था। वैश्या वैश्या सब कुछ छोड़ के वहां पर तपस्या की थी, उसके बाद उसकी मुक्ति हुई थी। उसी टाइम पर मुक्ति ऑन द स्पॉट, ऐसा नहीं कि बस वो मुक्त हो गया था, लेकिन उसके पाप खत्म हो गए थे, क्योंकि उस समय उसने नाम लिया था ना भगवान का, तो पाप खत्म हो गए। और जब पाप खत्म हो गए तो फिर भक्ति करना बहुत सरल हो गया और फिर उसने भगवान को प्राप्त किया। भगवान थोड़ी बनता है, भगवान कभी नहीं बना जाता, वो तो होता है। भगवान आए थे, वो पहले से भगवान थे। जब पैदा हुए थे तब देखा नहीं था। अभी तो हम नरसिंह टेम्पल में उनका जन्म होगा ना तो देखना, वो पैदा हुए थे तभी भगवान थे। और कौशल्या मैया ने उनको बोला था ना, ये कैसे बन के आए हो, ऐसा बच्चा थोड़ी चाहिए, कैसा चाहिए? तो उन्होंने क्या बोला था, मुझे 2 भुजाओं वाला बच्चा चाहिए जो रोता है। तुम तो रो ही नहीं रहे हो, तो ऐसे कैसे बच्चे हो? ऐसा स्वरूप नहीं चाहिए, मुझे छोटे बच्चे वाला चाहिए। तब वो वापस से छोटे बने थे, वो पहले से थे। हाँ, तो उनको ये इसलिए भगवान इंसान बन के आए थे। मतलब भगवान जो है वो कुछ भी बन सकते हैं ना। कभी भगवान मत्स्य बन के आते हैं, कभी भगवान कश्यप बन के आते हैं, कुछ भी बन के आ सकते हैं। तो उस समय रावण को मारने के लिए मनुष्य बन के आए थे, लेकिन वो थे भगवान। वो कुछ भी बन के आ जाए, अगर वो मत्स्य बन के आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये मछली है, ये भगवान नहीं है, ये मछली। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, ये भगवान है लेकिन गेटअप मछली का किया है ना, ऐसे बोलेंगे ना। तो असल में वो भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने उस समय जो है ना गेटअप जो है मनुष्य का किया था, बस ऐसा ही था। और अगर हम कितनी भी तपस्या कर, एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, स्वामी जी मुझे भगवान बनना है, आप मुझे भगवान बना दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे मैं आपको भगवान बना सकूं। हाँ, मैं भगवान से बड़ा बना सकता हूँ आपको, ऐसा मंत्र है जिससे आप भगवान से भी बड़े हो सकते हो। तो बोला, अच्छा, भगवान से भी कोई बड़ा होता है क्या? बोला, हाँ होता है। बोला, कौन? फिर वही दिखाई दामोदर वाली, जो दामोदर वाली पिक्चर है ना, उसमें क्या है, यशोदा मैया के हाथ में लाठी है और कृष्ण क्या कर रहे हैं, दौड़ते भाग रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो बोला, तुम्हारे ख्याल में भगवान कौन है? भगवान तो कृष्ण है। बोला, उसको क्या कर रही है ये? बोला, मार रही है। मतलब भक्त जो है वो क्या होता है, भगवान से भी बड़ा है। उसको कभी बांध भी सकता है, उसको कभी छड़ी दिखा के डरा भी सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है। तो भक्त बन जाओगे तो भगवान से भी बड़े हो जाओगे। भगवान तुम्हारे इशारों पर चलने वाले, भगवान रथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे, ड्राइवर बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सीता माता पे जो है वो आरोप लगाते हैं। और इसी तरह आपने एरिया आपके मुख्य जो है ये युग युग चलता रहेगा या? बहुत अच्छा प्रश्न है। वो जो क्रॉन्च और ये जो सी बर्ड्स थे, वो वास्तव में उनको देखकर जब वाल्मीकि जी ने श्लोक उच्चारण किया था, वो खुद परेशान थे कि मैंने इतना कठोर शब्द कैसे मेरे मुंह से निकल गए। उस समय उनको ब्रह्मा जी ने बताया था कि ये कठोर शब्द आपके मुख से निकले नहीं है, ये भगवान की वाणी है और ये विरह का जो गीत है, आपको रामायण लिखना है। तो इनको ये वरदान मिला था कि इस दुख को देखकर उनके मन में ये संकल्प आया था
कि उन्होंने रामायण लिखी थी, क्योंकि हृदय जो है वो वेदना से भर गया था। और दूसरा जो आप पूछ रहे हो धोबी के विषय में, कि जिन्होंने आरोप लगाया था सीता मैया के ऊपर, वही धोबी कृष्ण लीला में फिर आए थे। उनको बहुत अफसोस था, उनको बहुत दुख था। जिस समय सीता माता को त्याग करके उनको वनवास में भेज दिया था, तभी सारी अयोध्या समझो निर्जीव हो गई थी। और बहुत ज्यादा उस धोबी को इस बात का अफसोस था कि ये कारण मैं हूँ। और उसने भगवान को कहा था कि मैं अब आपको संतुष्ट करने के लिए क्या करूँ, कुछ ऐसा। क्योंकि वास्तव में आपको मैं बताऊं कि अगर वो भी आरोपित था, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि भक्त नहीं, भगवान का पार्षद नहीं, वो भगवान की लीला में कभी सहयोग नहीं देगा। कोई अपोजिट कैरेक्टर भी, वो कोई व्यक्ति जो भगवान की लीला में जो भी पार्षद हैं, चाहे जो भी हैं, वो सब भगवान के ही भेजे हुए, क्योंकि भगवान के स्क्रिप्ट तो भगवान ने लिखा है ना, ऐसा होगा, उसके बाद सीता को पुनः भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने ओन से कि मैंने ऐसा कैरेक्टर निभाया जिसके कारण भगवान को इतना दुख हुआ, तो भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पुनः दूसरे द्वापर युग में आप अपनी सेवा दीजिएगा। और वही धोबी दोबारा से धोबी बन के आया था। याद है जब कृष्ण मथुरा में गए थे और मथुरा में एक धोबी को बोला था कि मुझे ना वहाँ सभा में जाना है, वहाँ इतना सुंदर सुंदर सब वस्त्र पहन के आए होंगे, मुझे भी। तो वो धोबी कंस के कपड़े धोता था और इतने सुंदर सारे कपड़े जो है उसको देता है कि ये सारे कपड़े जो है वो आप ले जाइए। और फिर वो नहीं, धोबी कपड़े नहीं देता ना, धोबी दर्जी कपड़े, तो क्या होता है, दर्जी कपड़े फिटिंग करके देता है। और धोबी को उस समय भगवान मारते हैं कि याद है तुमको पिछली दफा तुमने जो है ना धोबी कपड़े देता ही नहीं है, बोले तुम्हें पता है ये कपड़े सारे कंस के हैं, मैं तुम्हें कहता। और भगवान ने उस समय मार के उसको मुक्ति प्रदान की कि वो वाला बदला तो तुम्हें तुमसे लेना है जो कि तुमने पिछले दफे सीता को। तो भगवान जो है लीला में जो भी आते हैं उनका जरूर उद्धार करते हैं। और अहल्या जी का तो उन्होंने चरण स्पर्श करके उद्धार कर ही दिया। सबसे बड़ा अपराध जो है वो है निंदा करना, इससे बचना चाहिए। भक्तों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। निंदा सबसे बड़ा अपराध है और हम सबसे ज्यादा वही करते हैं। पता नहीं बातों बातों में कह देते हैं ये भक्त ऐसा हो, जो जैसा हो, कुछ भी करें, हमको किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मैं रियली यहाँ पर जो भी कहती हूँ, अगर किसी को भी समझना है, मैं अपने लिए कहती हूँ। यहाँ पर कथा मैं कुछ देखकर नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए कि मेरे अंदर अवगुण है, हमको अपना देखना चाहिए। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम लोग क्या करते हो, मैं बहुत ज्यादा मतलब सेल्फिश हूँ अपनी उन्नति के लिए, अपनी भक्ति में प्रगति के लिए मुझे बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ। मैं जो भी कथा करती हूँ ये सोच करके मुझे अपना उद्धार करना है। आप लोग तो ऐसे ही सुन रहे हो, ये काम तो मैं पहले 6 साल अपने घर में अकेले कमरे में बैठ के किया है, कोई नहीं था सुनने वाला, मोबाइल पे बैठ के लेक्चर करती थी, आप सब जानते हो। अभी तो पब्लिक तो अभी मिली है ना, लेकिन फिर भी मैं करती कथा अपने लिए हूँ। बहुत सारे लोग बेजार होते होंगे कि माता जी इतनी बड़ी बड़ी कथा करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं अपने लिए करती हूँ, अपने उद्धार के लिए। क्यों करती हूँ? क्योंकि भगवत गीता का एक ही श्लोक याद है मुझे, बहुत मतलब बचपन, अभी तो बहुत सारे याद है, लेकिन पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भगवान ने मुझे जब ये बात कही कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् प्रियतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, कि इस संसार में जो मेरे इन शब्दों को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है उससे ज्यादा प्यारा ना तो कोई मेरा है और ना ही कोई भविष्य में होगा। इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी। मैंने कहा भगवान और तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, सेवा नाम की कोई चीज आती नहीं है मुझे, कोई भी सेवा करती हूँ उल्टी हो जाती है। तो मैं सोचा ये काम तो आसान है, तुम्हारे शब्द है खाली बस पहुंचाने हैं, ये तो सरल है। और तुमने भी गारंटी दे दी भविता, ये तो कितना अच्छा है कि इससे तुम्हारा प्रेम प्यार प्राप्त हो जाएगा। भगवान से तो सब प्यार करते हैं, ये तो भगवान ने कह दिया मेरा प्यारा वो है जो ये कार्य करता है। तो बस यही सोच कर ये कार्य करती हूँ, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी को बोलने के लिए नहीं करती हूँ। एक सवाल जो लास्ट जो भंगारी मंदिर में ब्रह्मा जी का आपने जो जिक्र किया था, तो
वो भगवान कृष्ण की बराबरी करने का समय हुआ। उसके बाद उसको पता चला कि भगवान है। तो ऐसे हम जो है पति जीव जो है इसको एक ब्रह्मा जो सबसे बड़ा पावर जो है वो ऐसा नाम कर सकते हैं कि पति जीव जो है। अच्छा, ये भगवत गीता जो है ये राजा विद्या तो राजा एक मिनट पहले वो वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ब्रह्मा जैसे महान व्यक्ति भी ये सोचते हैं कि मुझे भगवान के साथ वो कंपेयर करना चाहते थे या अपने आप को श्रेष्ठ कर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था याद है? उसके बाद इतने बड़े ब्रह्मा जी वो भी सोच में पड़ गए कि ये कृष्ण इतना महान है, उसकी महिमा समझ ही नहीं पाए। सारी जगह पर कृष्ण दिख रहे थे, हर एक पृथ्वी जल अग्नि वायु सारी दिशाएं भगवान को प्रणाम करती थी। और वो कहने लगे क्या? वो कहते हैं जो कहते रहे कि हम भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन मैं चार बुद्धि वाला ब्रह्मा भी ये घोषणा करता हूं कि आपको जरा सा भी समझ नहीं रहा। तो आज के पतित लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई इतना बड़ा ब्रह्मा जिसने पूरे ब्रह्मांड को सृजन किया है वो भी भगवान को नहीं समझ पाए। वो भी भगवान को बोलते मुझे पता ही नहीं कि तुम्हारी स्तुति कैसे करूं। खाली प्रणाम करके अपने आप को ठकास नीचे गिराया है पूरा दंड की तरह और बोलता है प्रणाम करने के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी नहीं है, आपको मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। वो ब्रह्मा जो चारों वेद के ज्ञाता है वो भी भगवान की स्तुति नहीं कर सकता। तो आज जैसा कीड़ा कोई क्या भगवान की स्तुति करेगा, क्या भगवान की आराधना करेगा, क्या भगवान के साथ कंपेयर करेगा? तो सीखना है तो यहाँ से सीखना है, ये सीखने के लिए ही तो है। तो इस सीक्रेट को किस तरह फैलाएगी, क्योंकि आज तक जो है दुनिया में बुरी वॉक इसके जंग लड़ी जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं फ्रांस में अंदर हो रहा है। बहुत अच्छा है ये। तो जब श्रीला प्रभुपाद जी पहली बार गए थे ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के पास, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने बोला था श्रीला प्रभुपाद जी को कि आप